हेलो फ्रेंड्स, सर्किल पढ़ रहे थे हम लोग। एक्सरसाइज 16.5 क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर ओ इज द सेंटर, इन फिगर ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड एंगल CBD। फिगर क्या देखते हैं, सर्कल है ये, एक ऐसी ओ सेंटर है, ओ क्या है, सेंटर है, ए है, बी है, सॉरी ए है, बी है, सी है, पी है। ये एंगल हमको गिवन है कितना, 100 डिग्री। हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, कितना होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। एंगल AOC हम लोग देखेंगे कितना दिया है। एंगल AOC गिवन है हमको कितना, 100 डिग्री। क्या है, गिवन है। अच्छा, अगर हम लोग देखें आर्क AC, इस आर्क से देखें, आर्क AC से सेंटर पर कितना एंगल बनना है, एंगल AOC जो है 100 डिग्री। और आर्क AC ही सर्कल के किसी और पॉइंट पर कौन सा एंगल बना रही है, एंगल APC बना रही है। तो सेंटर पर जो बना एंगल होगा वो दोगुना होगा किसका, सर्कल किसी और पॉइंट पर जो एंगल बना है। कौन सा थ्योरम कहता है, डिग्री मेजर थ्योरम कहता है। तो डिग्री मेजर थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख लीजिए बाई डिग्री मेजर थ्योरम, बाई डिग्री मेजर थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल APC इक्वल टू, सर्कल के किसी पॉइंट पर बना है एंगल APC, किस आर्क से, आर्क AC से। और आर्क AC से सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है, सॉरी एंगल AOC होगा। एंगल AOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एंगल APC। सेंटर पर बना एंगल AOC किस आर्क से, आर्क AC से। उसी आर्क से सर्कल किसी और पॉइंट पर बना एंगल, एंगल APC। तो एंगल APC दुगना, एंगल AOC दोगुना होगा किसका, एंगल APC का। टू एंगल APC है, टू एंगल APC, एंगल OAC कितना है, 100 डिग्री गिवन है हमको। टू एंगल APC, तो एंगल APC अगर हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा। कितना आ गया ये, 50 डिग्री आ गया। यानी एंगल APC हो गया 50 डिग्री। ठीक है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है। वी नो दैट, सिंस लिख दो। सिंस क्या है, ABCP इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, है ना। साइक्लिक देखिए, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल P या एंगल APC जो भी आप कहें, एंगल APC लिख दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, पता है आप लोग को, थ्योरम पढ़े हैं, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, एंगल B प्लस एंगल APC, एंगल B कितना है, एंगल B प्लस एंगल APC कितना है, 50 डिग्री है, इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। एंगल B क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 0, 130 डिग्री हो जाएगा। एंगल B कितना है, 50 डिग्री। कहाँ से ये, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या एंगल APC, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। ठीक है, एंगल B इक्वल टू 100, हमको निकालना क्या है, एंगल ये D है, हमको निकालना है एंगल CBD निकालना है। देखिए
एंगल सी बी डी की बात करें अगर हम लोग तो क्या हो सकता है, एंगल ए बी सी या एंगल बी भी कह सकते हैं, एंगल बी कह दीजिए, एंगल बी प्लस एंगल सी बी डी कितना है, एंगल बी ये पूरा है, और एंगल सी बी डी अगर हम लोग बात करें कितना हो जाएगा 180 डिग्री से, किससे, एल पी ए से हो जाएगा। ठीक है, पता है आप लोग को ये पूरा 180 बनाएगा। एंगल बी हमको पता है कितना है, 130 डिग्री है, 130 डिग्री प्लस एंगल सी बी डी हमको फाइंड करना है। एंगल सी बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सी बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो एंगल सी बी डी कितना हो जाएगा, 180 में 130 जाएगा, 50 बचेगा। यही हमसे पूछ रहा था कि एंगल सी बी डी हमसे पूछ रहा था कितना होगा, एंगल सी बी डी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए, देखिए एंगल ए ओ सी हमको गिवन है, जो सेंटर पर एंगल बनना है, किस आर्क से बनना है ये ध्यान देना सबसे जरूरी है। आर्क ए सी द्वारा बनना है, कहां पर बनना है, सर्कल के सेंटर पर बनना है। सेंटर पर कौन सा, एंगल ए ओ सी बनना है। ठीक है, और इसी आर्क से सर्कल की किसी और पॉइंट पर कौन सा एंगल बनना है, एंगल ए पी सी बनना है, किस पर, पॉइंट पी पर बनना है। तो एंगल ए पी सी क्या होगा, आधा होगा, या एंगल ए ओ सी दोगुना होगा किसका, एंगल ए पी सी का। वही हम लोग लिख लें किससे, बाय डिग्री मेजर, डिग्री मेजर थ्योरम कहती है, उससे हम लोग एंगल ए पी सी की वैल्यू निकाल लिया, जो कितनी आ गई है, 50 डिग्री आ गई है। अब ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ए बी सी पी क्या है हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। आप लोग कहाँ पढ़े हैं, थ्योरम पढ़े हैं, ये वाला थ्योरम करवाया भी आपको प्रीवियस क्लास में। इससे हमको पता चल गया कि ये है, इससे हम फाइंड कर लिए, एंगल भी फाइंड कर लिए। हमको पता है एलपीए से कि एंगल बी प्लस एंगल सी बी डी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इससे हम एंगल सी बी डी की वैल्यू फाइंड कर लिए। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन फिगर ए बी एंड सी डी आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इन फिगर ए बी एंड सी डी आर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल, आर डायमीटर्स। ठीक, ए बी एंड सी डी क्या है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। यानी दोनों ये जो लाइन है कहाँ से पास कर रहे हैं, सेंटर से, तभी डायमीटर होंगे। इफ एंगल क्या लिखा है, सी बी डी एंगल ओ बी डी, सॉरी एंगल ओ बी डी इक्वल टू हमको गिवन है 50 डिग्री। तुमसे पूछ रहा है एंगल ए ओ सी पूछ रहा है, एंगल इफ एंगल ओ बी डी हमको गिवन है कितना, 50 डिग्री, 50 30 है, 50 डिग्री है। तुमसे पूछ रहा है फाइंड एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कितना होगा। फिगर देखते हैं सबसे पहले। देखिए ये सर्कल है, दो डायमीटर है, कौन कौन से डायमीटर है, ए बी और बी सी। अरे यार कहाँ लाइन आ जा रही, तो ठंडे में हाथ भी नहीं काम। देखिए ठीक है, ये क्या है, ए बी और सी डी, ये दो डायमीटर हैं। ये क्या है, ओ है, इसको ऐसे मिला दीजिए, ये ऐसे, समझ में आ रहा है। और ये एंगल हमको गिवन है कितना, 50 डिग्री। हमसे पूछ कौन सा रहा एंगल, ये पूछ रहा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इन COR में क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स, दो क्या है, डायमीटर है।
विद सेंटर O। ठीक, एंगल OBD इक्वल टू कितना है 50 डिग्री गिवन है हमको। एंगल OBD कितना है 50 डिग्री, ये हमको गिवन है। आगे हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल अगर देखें हम OBD में, इन ट्रायंगल OBD में अगर हम लोग देखें OBD में क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू OD है, क्यों है रेडियस है भाई, ये सेंटर है O, ये पूरा डायमीटर है, आधा क्या हो जाएगा रेडियस होगा। OB इक्वल टू OD है, क्यों रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इक्वल होते हैं, आप लोग को पता है। इक्वल साइड क्या है OB, OB के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ODB है, एंगल ODB इक्वल टू एंगल OBD इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। नाउ एंगल OBD प्लस एंगल ODB प्लस एंगल BOD इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी से। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अच्छा, एंगल OBD कितना है हमारा 50 डिग्री है, गिवन है, प्लस एंगल ODB कितना है 50 डिग्री है, गिवन है, प्लस एंगल BOD हमको फाइंड करना है। यानी ये कितना हो गया 100 डिग्री प्लस एंगल BOD क्या हो गया 180 डिग्री। यानी एंगल BOD की हम बात करें तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ठीक है, एंगल BOD कितना हो गया 80 डिग्री। समझ में आया, एंगल BOD कितना हो गया हमारा 80 डिग्री हो गया। नाउ अगर हम लोग आगे देखें तो हमसे पूछ क्या रहा है, एंगल AOC पूछ रहा है। वी नो दैट एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए ये और दोनों आपस में एंगल इक्वल होंगे, ऐसे बना रहा है ना, एंगल दोनों आपस में इक्वल होते हैं, क्यों वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी एंगल AOC इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिग्री, यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, एंगल AOC कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। देखिए सबसे पहले क्या है, AB और CD दोनों क्या है डायमीटर है, O सेंटर है, तो OB और OD, OC और OA ये सब क्या हो जाएंगे रेडियस हो जाएंगे, हाफ पार्ट है डायमीटर का। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल अगर OBD में देख रहे हैं तो हमको OB इक्वल टू OD मिल जाएगा, क्यों दोनों रेडियस हैं, और अपोजिट एंगल होते हैं जो इक्वल साइड्स के वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, हमको थ्योरम बताती है। तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा OD है, तो एंगल OBD इक्वल टू एंगल ODB हो जाएगा। एंगल OBD हमको गिवन है कितना 50, तो एंगल ODB हमको पता चलेगा कितना 50 है। अब हम अगर OBD ट्रायंगल में बात करें तो क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आ जाएगा, तो हमको BOD एंगल फाइंड हो गया। और एंगल BOD इक्वल है किसके, एंगल AOC के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और इसके तरीके आप लोग कर सकते हैं, जैसे एंगल CBD कितना हो जाएगा ऐसे करके, सेमी सर्कल में एंगल है 90 होगा, कई मेथड है, ये करिए आसान है सबसे ज्यादा इसलिए करना। अब हम समझ गए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये सॉरी 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ऑन अ सेमी सर्किल विथ ए बी एज डायमीटर, ऑन अ सेमी सर्कल with AB as diameter, ठीक है, AB as diameter, a point C on circle, ठीक, is taken so that angle CAB equal to 30 डिग्री। एंगल CAB कितना होगा 30 डिग्री। फाइंड एंगल ACB एंड एंगल ABC। फाइंड एंगल ABC और एंगल ACB, दोनों के हमको फाइंड करना है। देखिए बात करें हम लोग फिगर की तो ऑन अ सेमी सर्कल, एक मतलब सेमी सर्कल है, ठीक है, ये हम सर्कल बना लिए। ए बी क्या है उसमें डायमीटर है, ए बी क्या हो गया डायमीटर हो गया, ए और बी, ये पॉइंट क्या हो गया ओ, अब ये क्या हो गया सेमी सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल। एट पॉइंट सी ऑन अ सर्कल, सी चाहे इधर ले चाहे इधर, हम एक पॉइंट ये क्या मान लिए सी सर्कल है, सर्कल के किसी पॉइंट पर हम लोग मान लिए कि सी क्या है, ठीक है ना, सर्कल पर कोई पॉइंट सी ले लिए। एंगल सी ए बी हम लोग को गिवन है कितना, ये हमको दिया है 30 डिग्री। हमको फाइंड करना है कौन सा एंगल हमको फाइंड करना है, ये एंगल हमको फाइंड करना है और ये एंगल हमको फाइंड करना है। कौन सा हमको फाइंड करना है, एंगल ए बी सी फाइंड करना है और एंगल ए सी भी फाइंड करना है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे फिगर, आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम करते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हमको पता है क्या कि एंगल सी ए बी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री गिवन है ये, ठीक। वी नो दैट क्या कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, सो एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। देखो ये सी सेमी सर्कल में एंगल बनना है, एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर बात करें हम लोग इन ट्रायंगल किसमें ए सी बी में, क्या हो जाएगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल ए सी बी कितना गिवन है हमको 90 डिग्री है, देखिए गिवन नहीं फाइंड किया हम लोग। एंगल सी ए बी हमको गिवन है कितना 30 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी हमको फाइंड करना है, ए बी सी निकालना है, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। थ्योरम्स का यूज आपको आना चाहिए और थ्योरम्स याद होने चाहिए तभी क्वेश्चन लगेंगे, नहीं तो वैसे लगने वाले नहीं सर्किल के क्वेश्चन। माइनस क्या हो जाएगा 9 3 12 होता है यानी 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। यानी अगर हम लिखें तो क्या क्या हमसे पूछ रहा था, एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। यही दो एंगल हमसे क्या कर रहा था वो पूछ रहा था।
तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले इसमें क्या हमको गिवन है, सी ए बी, फिगर हम बनाए खुद, गिवन नहीं था। फिगर आप बना सकते हैं क्या, ए बी को हम डायमीटर ले लिए, सर्कल है, एक सेमी सर्कल है, तो ए सी बी क्या मान लिया हम कि ये ए बी है डायमीटर, तो ऑब्वियसली ये भी सेमी सर्कल है, भी सेमी सर्कल, ठीक है। सी को हम सेमी सर्कल पॉइंट ले लिए, सी कोई पॉइंट है। अब हमसे पूछ रहा था एंगल सी ए बी हमको गिवन है कितना, 30 डिग्री। हमसे पूछ रहा है कि एंगल ए बी सी आप निकालिए, मतलब ये एंगल फाइंड कीजिए, और एंगल ए सी फाइंड, ए सी बी तो हमको पता है कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि वो सेमी सर्कल में एंगल बनना है, ठीक। दूसरा क्या है कि एंगल क्या होगा, एंगल सी ए बी हमको गिवन है कितना 30 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से वाले एंगल दो को ऐड करके तीसरा एंगल हम क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे उसको। थ्योरम्स आप लोग रिवाइज जरूर किया कीजिए, थ्योरम्स लगाया कीजिए, और कोशिश कीजिए कि थ्योरम सारे याद रहें, जिससे क्या आप इतना देखते हैं हर क्वेश्चन में थ्योरम्स का ही यूज होता है। बिना थ्योरम के यूज के आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि थ्योरम कहाँ और कब कैसे यूज होगा, और ये कब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।